Hello बच्चों, let's read the question first. What are biofertilizers? Discuss the role of symbiotic nitrogen fixation by a bacterium and a cyanobacteria. हमें बताना है biofertilizers क्या होते हैं एंड symbiotic जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है बैक्टीरियम साइनोबैक्टीरियम के थ्रू, इनका क्या रोल होता है, क्या पर्पस होता है, ये यहाँ पर देखेंगे. तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो होगा बायोफर्टिलाइजर्स का. बायोफर्टिलाइजर्स एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये दो मेन टॉपिक्स को हम इसमें कवर करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा बायोफर्टिलाइजर का. तो बायोफर्टिलाइजर में दो शब्द आ रहे हैं. देखो, फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइज करना, यानी कि जो सॉइल होती है उसको एनरिच करना न्यूट्रिएंट से, न्यूट्रिएंट से ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ में, जैसे पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, एट्सेट्रा, नाइट्रोजन हो गया, एट्सेट्रा. ऐसे कई सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे एनरिच करना, इसको उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइज़र. और बायो का मतलब क्या हो गया? यानी इधर हम ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर रहे हैं, तो यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हेल्प करते हैं सॉइल के न्यूट्रिशन को रिच करने में, उनको हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर्स. तो बायो फर्टिलाइज़र में ही आ जाते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं, या तो वो फ्री लिविंग होते हैं, सॉइल में फ्रीली लिव करते हैं, अकेले रहते हैं, या फिर वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, सिम्बायोसिस में पाए जाते हैं. दोनों में से कोई भी एक हमें देखने को मिल सकता है. एंड इनका पर्पस क्या होता है? ये हेल्प करते हैं हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन फिक्स करने में हमारी हेल्प करते हैं. अब ये क्या प्रोसेस होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है. अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैसे हम खाली आटा नहीं खा सकते ना, उसको प्रोसेस करना पड़ता है खाने से पहले, रोटी बनने से पहले हम उसको नहीं खा सकते. ऐसे ही प्लांट्स को भी नाइट्रोजन गैस में पसंद नहीं है, तो इसको पहले उन्हें चाहिए होता है कि कोई अमोनिया बना करके दे दे उसका, तो तभी वो ले सकते हैं अमोनिया या नाइट्राइट की फॉर्म में. एंड इसी प्रोसेस को जब हम नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया की फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. कई सारे बैक्टीरियाज जो होते हैं वो इसको कर पाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन को. एंड चाहे वो फ्री लिविंग हो, चाहे वो ना हो, चाहे वो सिम्बायोसिस में रह रहे हो, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहे हो, उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज के अंदर ये प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की. एंड ऐसे करके वो सॉइल को एनरिच करते हैं. अब बात आती है जो पहली चीज पूछी है, रोल ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय अ बैक्टीरियम. अगर हम बैक्टीरियम को देखें कि वो एक बैक्टीरिया है और वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी देखने को मिलता है. सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, स्टार एग्जाम्पल, सेलिब्रिटी एग्जाम्पल होता है हमारा राइजोबियम. एक बैक्टीरिया है एंड ये लेग्यूम्स के साथ पाया जाता है. लेग्यूम्स जो होते हैं उनके साथ पाया जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, सिम्बायोसिस में पाया जाता है. उनके रूट्स में रहता है, रूट्स में नोड्यूल्स बनाता है. अगर किसी भी लेग्यूम के रूट के अंदर आपको नोड्यूल्स दिखे ना, गांठें दिखती हैं, गोल गोल गांठें, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसकी रूट्स में राइजोबियम प्रेजेंट है. ये राइजोबियम का फंक्शन होता है नाइट्रोजन को फिक्स करना, बदले में जो प्लांट होता है, लेग्यूम होता है, उसको खाना देता है. तो ये एक एग्जाम्पल हो गया सिम्बायोटिक एसोसिएशन का. इसका रोल क्या होता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है ये. नेक्स्ट हमसे पूछा गया साइनोबैक्टीरिया का. साइनोबैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? ये होते हैं ब्लू ग्रीन एलजीबी, इनको BGA भी बोला जाता है, ब्लू ग्रीन एलजीबी बोलते हैं. ये लाइट को यूज करते हैं एनर्जी लेने के लिए, लाइट से अपनी एनर्जी लेते हैं. एंड ऐसे साइनोबैक्टीरिया जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाए जाते हैं, इसका एग्जांपल हम लेंगे एनाबीना का. एनाबीना जो होता है ये एक साइनोबैक्टीरिया है जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाया जाता है अजोला के साथ. अजोला जो कि एक वाटर फर्न है, वाटर फर्न, इसके फ्रॉन्ड्स में प्रेजेंट होता है, अजोला के फ्रॉन्ड्स में प्रेजेंट होता है, एक तरीके की लीव्स मान लो आप, उसके अंदर प्रेजेंट होता है एनाबीना. और ये इसका रोल क्या होता है? इस साइनोबैक्टीरिया का रोल होता है नाइट्रोजन फिक्स करना. अगेन नाइट्रोजन फिक्सेशन करके अजोला को नाइट्रोजन दे देता है, उससे अजोला की ग्रोथ अच्छी होती है. तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.